ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः परमात्मने। ओम श्री हनुमते नमः। परमादरणीय गुरुजन वृंद, विद्वज्जन एवं धर्मानुरागी सज्जनों, आइए आज हम सभी शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों और 11 रुद्र अवतारों की कथा का श्रवण करते हैं। जब जक्षेश्वरावतार की बात सुन करके नंदीश्वर ने कहा कि हे मुने, अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण कीजिए। उनमें पहला अवतार महाकाल का है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली हैं। दूसरा अवतार तार नामक अवतार है, जिसकी शक्ति तारा देवी हैं। वे दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता और अपने सेवकों के लिए सुख प्रदायक हैं। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ। उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली हैं। और चौथा भक्तों के लिए सुखद और भोग मोक्ष प्रदायक खोडस श्री विद्येश नामक अवतार हुआ। और खोडसी श्री विद्या देवी शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो हमेशा भक्तों की भावनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम भैरवी गिरजा, जो अपने उपासकों की अभीष्ट दायिनी है। छठा शिव अवतार छिन्नमस्तक नाम से प्रसिद्ध है। भक्त काम प्रदा गिरजा का नाम छिन्नमस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का 7वां अवतार धूमवान है। और उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवात्मावती देवी हैं। शिव जी का 8वां अवतार बगलामुख है, और उसकी शक्ति बगलामुखी नाम से प्रसिद्ध हैं। 9वां शिव अवतार मातंग नाम से प्रसिद्ध है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली सर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें वे अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरजा कमला देवी उनकी शक्ति प्रदायिनी देवी हैं। ये ही शिव जी के 10 अवतार हैं। ये सब के सब भक्तों और महापुरुषों के लिए सुख कारक हैं और भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग भगवान शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें नित्य नाना प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। हे मुने, इस तरह से मैंने 10 अवतारों का महात्मा वर्णन किया। तंत्र शास्त्र में यह सर्व काम प्रद बतलाया गया है। हे मुने, इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व काम प्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली शक्तियां हैं और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली हैं। और हे ब्रह्मन, इस तरह से मैंने आपको महेश्वर के
महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन किया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस कथा का पाठ करने से ब्राह्मण को ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय विजय प्राप्त करता है, वैश्य धन प्राप्त करता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। स्वधर्म परायण शिव भक्तों को यह चरित्र श्रवण करने से सुख की प्राप्ति होती है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। हे मुने, नंदीश्वर जी कह रहे हैं कि अब मैं शंकर जी के 11 श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन कर रहा हूँ। आप उसे एकाग्रचित्त होकर के और श्रद्धा भक्ति से उसका श्रवण करें। उन्हें श्रवण करने से असत्यादि जो भी जनित बाधा पीड़ा है वह पीड़ा समाप्त हो जाती है। एक समय पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए थे और वे भयभीत होकर अपनी पूरी अमरावती को अर्थात स्वर्गलोक को छोड़ करके और भाग गए थे। दैत्यों द्वारा अत्यंत ये पीड़ित जो देवता थे वे सभी देवता कश्यप ऋषि के पास गए और कश्यप ऋषि से उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे परम ब्रह्मर्षि, आप हमें इस पीड़ा से मुक्त कीजिए अथवा कोई मार्ग बतलाइए। उन्होंने साष्टांग उन्हें दंडवत किया, प्रणाम किया, चरणों में अभिवादन किया और कश्यप जी का अच्छी तरह से स्तवन किया, स्तुति की और आदर पूर्वक अपने आने का कारण बताया। दैत्यों द्वारा पराजित होने से जो उन्हें दुख की प्राप्ति हुई थी उन सभी वृत्तांतों को उन्होंने सभी देवी देवताओं ने कश्यप जी से कह सुनाया। तब उन देवताओं के पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कथा को सुन करके अत्यधिक दुखित नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्त थी। वे शिव जी के परम भक्त थे और उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि विपदि धैर्यम् अथा भूदये क्षमा सदशिवा कपटुता युधि विक्रमः जससि अभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धविदं हि महात्मनाम्। अर्थात जब विपत्ति आवे तो उसमें धीरज रखना चाहिए, धैर्य धारण रखना चाहिए और जब अभ्युदय होने लगे, संपत्ति की वृद्धि होने लगे तो क्षमावान हो जाना चाहिए और सभा में वाणी की चतुरता रखनी चाहिए, युद्ध में अपना पराक्रम दिखाना चाहिए, यश में अभिरुचि रखनी चाहिए, किसी की भलाई में मन लगाना चाहिए और जहाँ अच्छी बातें हो रही हो, वेद पुराण की बातें हो रही हो, अर्थात अच्छी शिक्षा जहाँ भी मिल रही हो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। यह शास्त्रों का वचन है। तब कश्यप जी ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया और उसके उपाय के विषय में वे चिंतन करने लगे और स्वयं अत्यधिक प्रसन्न चित्त होकर के विश्वनाथपुरी काशी चले गए, बनारस चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान किया और अपनी नित्य दैनिक क्रिया को संपन्न किया।
फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की, वंदना की, स्तुति की। उसके बाद शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं की भलाई के लिए अत्यधिक प्रसन्नता पूर्वक घोर तपस्या करने लगे। हे मुने, नंदीश्वर जी कह रहे हैं, हे मुने, शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप जी जब यूं तपस्या करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत कर दिए, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हो गए। इसी पर एक प्रसंग मैं आपको श्रवण कराता हूँ। एक समय की बात है, दो भक्त थे। एक भक्त एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था और दूसरा भक्त एक केले के नीचे तपस्या कर रहा था। उधर से नारद जी पधार रहे थे। उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे भक्त से पूछा, तुम क्या कर रहे हो, किसकी तपस्या कर रहे हो? उस भक्त ने कहा कि मैं भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, उनके दर्शन के लिए लालायित हूँ, उनका दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। नारद जी ने उस भक्त से पूछा, क्या तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे? क्या तुम्हें ऐसा विश्वास है? पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करने वाले उस भक्त ने कहा, हाँ, मुझे पूर्णतः विश्वास है, मेरे मन में अत्यधिक श्रद्धा भक्ति है, एक न एक दिन मुझे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। उसने कहा, पाओ में सर झुका के रुकल बानी हम, कहियो वरदान हमरा के मिलबे करी। उसने कहा कि उनके चरणों में मैं तल्लीन होकर के पड़ा हुआ हूँ, किसी न किसी दिन भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। ऐसा सुन करके नारद जी वहां से चल पड़े, किंतु नारद जी के जाने से पहले ही उस भक्त ने पूछा, हे नारद जी, हे ब्रह्मर्षि, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं भगवान के दर्शनार्थ जा रहा हूँ। तब उस भक्त ने कहा, यदि भगवान मिल जाएंगे तो उनसे मेरा संदेश यह कहिएगा कि वह जो भक्त पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है, उसको आप कितने दिनों में दर्शन दीजिएगा। ऐसा सुनकर के नारद जी वहां से चल पड़े। पुनश्च वे केले के वृक्ष के नीचे जो भक्त तपस्या कर रहा था उसके पास पहुँचे और उससे भी नारद जी ने पूछा, तुम किसकी तपस्या कर रहे हो? उस भक्त ने भी कहा कि मैं भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा हूँ। तब नारद जी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे? उस भक्त ने कहा, हाँ, मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ, एक न एक दिन मुझे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। तब उस भक्त ने, दूसरे भक्त ने नारद जी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि मैं भगवान विष्णु के दर्शनार्थ जा रहा हूँ। तब दूसरे भक्त ने कहा, जो पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था, उसने कहा कि मेरा संदेशा यह कह दीजिएगा कि जो पीपल जो केले के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है, हे भगवान, उसको आप दर्शन कब दीजिएगा? नारद जी यह सुन करके वहां से चल पड़े और जब भगवान के पास गए नारद जी, उन्होंने भगवान की वंदना की, स्तुति की, प्रार्थना की, उन्हें प्रणाम किया। भगवान के चरणों में प्रणाम करके नारद जी ने भगवान से कहा, हे भगवान,
मार्ग में मुझे 2 भक्त मिले थे। एक भक्त पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था और दूसरा भक्त केले के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। दोनों ने मुझसे पूछा है कि मुझे भगवान के दर्शन, हमें भगवान के दर्शन कितने दिनों में मिलेंगे। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि जो पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है, उस भक्त को मैं उस पीपल के वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं उतने वर्षों के बाद मैं दर्शन दूंगा। और जो केले के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है, उस केले में 15 पत्तियां हैं, मैं उसे 15 वर्षों में दर्शन दूंगा। जा करके उन दोनों भक्तों से कह दीजिएगा। फिर नारद जी आए और जो भक्त केले के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था, उससे उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा है कि मैं 15 वर्षों में उसे दर्शन दूंगा। फिर यह सुन करके जो केले के वृक्ष के नीचे भक्त तपस्या कर रहा था, वह चुप होकर के पुनः अपना भजन तप करने लगा। और ज्यों ही नारद जी उस पीपल के वृक्ष के नीचे जो भक्त तपस्या कर रहा था, उससे नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि जो पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है, उस भक्त को मैं पीपल के पेड़ में जितनी पत्तियां हैं उतने वर्षों के बाद उसे दर्शन दूंगा। यह सुनते ही वह पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करने वाला भक्त जोर जोर से खड़ा होकर के नाचने लगा और इतना नृत्य में वह मग्न हो गया कि उसकी भक्ति भावना को देख करके, श्रद्धा भक्ति को देख करके नारद जी भी नाचने लगे। और दोनों भक्त इतना नाचे कि उस पीपल के वृक्ष की सारी पत्तियां नीचे गिर गईं और भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा विष्णु भगवान साक्षात वहां प्रकट हो गए और उन्होंने उस भक्त को दर्शन दे दिया। बोलिए परब्रह्म परमात्मा के जय। इस कथा का भाव यही है कि जो जिस भाव से भजता है उसको भगवान उसी रूप में मिलते हैं। पहले तो भगवान ने यह कहा था कि पीपल के वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं उतने वर्षों के बाद मैं उसे दर्शन दूंगा, किंतु उस भक्त की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा अंतिम सीमा इतनी पहुंच गई, इतना वह तन्मय हो गया कि उनकी भक्ति में नाचने लगा। जिसकी भक्ति को देख करके उस पेड़ की सारी पत्तियां गिर गई, नारद जी भी नाचने लगे। जिससे भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, तुरंत उस भक्त को उन्हें दर्शन देना पड़ा। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय। उसी तरह से जब कश्यप जी ने काशी में भगवान शिव की घोर तपस्या की, तब भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और चूंकि भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, इसलिए वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले। जब भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए तो कश्यप जी से बोले, हे भक्त वर मांगो, वरम जाचय, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमग्न हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए और हाथ जोड़ करके उनके चरणों में कश्यप जी ने साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। हे स्वामी, देवताओं के
दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए, मैं यही वर मांगता हूँ। हे देवेश, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, इसलिए हे ईश मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के दीन दयाल हैं, सहायक हैं। हे नाथ, महाबली असुरों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए हे शंभो, आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर के देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथास्तु बोले और उन्होंने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा, और उनके सामने वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए और वहां उन्होंने सारा वृत्तांत आदर पूर्वक देवताओं से कह सुनाया। उसके बाद भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके और प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया। बोलिए महादेव भगवान की जय। संपूर्ण जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता भी भाव विभोर हो गए और जो 11 रुद्र हुए, 11 रूप धारण करके जो भगवान शंकर प्रकट हुए थे, उनके नाम थे कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के आवास स्थान हैं और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए हैं। ये कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार किया। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि सभी देवगण असुरों को जीत करके निर्भय हो गए, निडर हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य काज संभालने लगे। अब भी शिव रूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदैव स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। हे तात, इस तरह से मैंने आपसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन किया। ये सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक हैं। यह निर्मल पावन आख्यान, इस कथा को जो सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और उसे धन, यश और आयु की प्राप्ति होती है और उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए महादेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, 11 रुद्रों की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो।